स्वामी जी, एक और जो चीज़ मैं आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया था, क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सीधे जो आ रही है द्रास से, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे इस वक्त, मुझे लग रहा है कि शायद जो लद्दाख स्काउट्स और साथ ही साथ या फिर हो सकता है कि गोरखा रेजिमेंट के हमें जवान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने बात की थी कि सेना में भर्ती के लिए किस तरह की हाइट और वेट की ज़रूरत होती है, तो उसमें एक चीज़ आपको बता दें कि जो लद्दाख स्काउट्स है या फिर गोरखा रेजिमेंट है, उसके लिए वो उसमें और ज़्यादा छूट मिलती है। मैंने जिक्र गोरखा रेजिमेंट का इसलिए किया क्योंकि परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे जी जो थे वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर से आते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी खासियत ये थी कि 5 फुट 6 इंच के थे, लेकिन उन्होंने जो कारनामा किया वो अपने आप में बहुत बड़ा है। स्वामी जी, उन्हें बॉक्सिंग और साथ ही साथ जो बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था, और जिस वक्त वो करगिल में लड़ाई के दौरान उन्हें पोस्टिंग दी गई थी, बस सियाचिन से अपने यूनिट के साथ नीचे उतरे थे और सियाचिन से उतरते ही उनको भेज दिया गया था द्रास के इलाके में युद्ध के लिए। लेकिन उनकी जो क्षमता थी, क्योंकि बचपन से वो लगातार बॉडी बिल्डिंग और साथ ही बॉक्सिंग करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने उस विपरीत स्थिति में भी स्वामी जी अपने शौर्य का परिचय दिया और उनको मात दी। स्वामी जी। हाँ, ये तो बात बहुत आपने अच्छी कही। और ऐसे ही हमें अपनी फिटनेस, मैं देखता हूँ कुछ लोग मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, फिर इतने बेढंगे से हो जाते हैं, सांस फूलने लगते हैं, पेट निकल जाता है, दौड़ने पर हाँफने लगते हैं। और थोड़ा सा एक कठोर बात भी सन्यासी होने के नाते कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे जवान ना बहुत ज़्यादा दारू पीने लग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्या क्यों पिए दारू? ये तो अंग्रेजों ने हमारे मिलिट्री, पैरा मिलिट्री को, हमारे फोर्सेज को सिखा दिया। मैं तो चाहता हूँ हमारे मिलिट्री में, पैरा मिलिट्री में, हमारे फोर्सेज में, पुलिस में ये बीड़ी, सिगरेट, शराब ये तो पूरी तरह प्रतिबंधित होने चाहिए। अब ये कोई नया बखेड़ा हो जाएगा, मैं ऐसे कोई और बोल दूंगा तो, लेकिन स्वामी जी कोई बखेड़ा होने नहीं देते इन सब चीजों से दूर रहते हैं। आज क्योंकि सेना के शौर्य की बात हम कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे किस्से हमें यहाँ सुना रहे हैं। स्वामी जी, स्टडी एक ये कहती है कि 18 से 24 साल के ज्यादातर युवा अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताते हैं। स्वामी जी, कई सारे सेनानी जो शहीद हुए उनमें से मात्र 24-25 साल के ही थे, और आज की जो 24-25 साल के युवा हैं वो क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर अपना वक्त बिता रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और फिर बैठे बैठे गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व होते होते उनका मोटापा तेजी से बढ़ जाता है। अलग-अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म, बिल्कुल। तो देखिए, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तो बहुत सारे, भंग करने के लिए बहुत सारे मौके हैं और बहुत तरीके के गैजेट्स भी हैं, लेकिन एकाग्र करने के लिए एक ही तरीका है, वो ये कि वो योगाभ्यास किया जाए। तो स्वामी जी, मोटापा घटाने के लिए क्या क्या करना चाहिए जिससे एथलीट जैसी फुर्ती भी बनी रहे? एक तो दौड़ना चाहिए, दूसरा सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तीसरा बैठ करके स्थित कोणासन करना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ 100 बार तक करवा देते हैं। और बेटियों सब लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करवाते हैं। तो देखो हमारे पूज्य सन्यासियों के साथ तो देखो ये करो, स्थित कोणासन, चक्की आसन, और लेट करके अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन प्रवाह से। और ये अश्वगंधा सामने खड़ा बोल, मेरी तरफ भी तो देख लो। तो दोनों पैरों से करना चाहिए जो जवान है उनको, और जो बहुत ही भारी भरकम है उनको एक एक करके करना चाहिए। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, गोधन अर्क या अश्वगंधा के पत्ते सुबह, दोपहर, शाम 5-5, 10-10 पत्ते खा सकते हैं वेट के अकॉर्डिंग। गोधन अर्क, मेदो हरवटी, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है वेट को, इसका सेवन करना चाहिए। गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। थोड़े दिन अनाज, नमक, मीठा, जैसे मैंने अनाज, नमक, मीठा बंद कर दिया, शरीर और ज़्यादा फुर्तीला हो गया, और ज़्यादा एनर्जी आ गई। लोग व्यर्थ में ये सब बेकार की चीज़ें खाते पीते रहते हैं। तो अर्धहलासन लेट करके, फिर पाद वृत्तासन, लास्ट वाली बहन तो पाद वृत्तासन करो देव गरिमा जी, फिर बीच वाली जो है द्विचक्रिकासन करो, और पहले वाली देव मैत्री जी जो है अर्धहलासन। अर्धहलासन मेरे सामने हो रहा है, बीच में द्विचक्रिकासन और लास्ट में पाद वृत्तासन कर रही है क्रमशः देव मैत्री जी, देववाणी जी, देव गर्मा जी। ये अभ्यास बहुत जरूरी है, ऐसे प्रवाह के साथ।
एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन और ये पश्चिमोत्तानासन। चलिए तो पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं ऐसे। ये अब इन अभ्यासों को थोड़ा अधिक करना पड़ेगा। लोग थोड़ा सा करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। और प्राणायाम भी देखो, ये अभ्यास तो लाभ करेंगे ही करेंगे, प्राणायाम भी वेग पूर्वक ऐसे करना चाहिए। देखो, वेग पूर्वक प्राणायाम करने से वेट घटता है, शुगर कंट्रोल आती है, कैंसर ठीक होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, और फेफड़ा तो जो 2400 किलोमीटर लंबा हमारे जो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तब पूरा एकदम मजबूत हो जाता है। तो मोटापा का पूरा पैकेज बता दिया, भस्त्रिका 10 से 20 मिनट। चलो बेटी अब बैठ जाओ, आप तो कपालभाति करो, और सन्यासियों आप अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम से भी वेट कम होता है। और खाने पीने पर ध्यान देना पड़ेगा। देखो, 2 शब्द बोल रहा हूँ, विधि निषेध, पथ्यापथ्य। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना, क्या खाना पीना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, क्या करना है, क्या नहीं करना, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में विधि निषेध का ध्यान रखना ही पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, डिनाई द डोंट्स एंड अप्लाई द डूज।